जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सभी ग्रह शांत रहते हैं। खास करके शनि भगवान जी शांत रहते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की और शनि भगवान जी की मित्रता थी। जय हनुमान जी की। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जान लेते हैं कि हम आज किसकी पूजा विधि और आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं और क्या क्या हमें सामग्री चाहिए। तो मंगलवार में हनुमान जी की पूजा की जाती है। क्या विशेष विधि होती है, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए और किस विधि से हम पूजा कर सकते हैं, ये व्रत हम कब से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं देर न करते हुए। तो मंगलवार का व्रत जो होता है अधिकतर पुरुषों के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं पर महिलाएं भी इस व्रत को कर लेती हैं। पुरुषों के विशेष खास मंगलवार का व्रत होता है। यानी कि जो हमारे हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचारी थे, तो उनको स्त्री स्पर्श नहीं करती है और उनकी पूजा तो कर लेती है लेकिन स्पर्श नहीं करती है। तो क्या क्या हमें सामग्री चाहिए पहले ये देख लेते हैं। तो हमें धूप, दीप, नवेद, रोली, मोली, कुमकुम और धूप बत्ती, रुई, दिया, जल का लोटा और ये हमने तुलसी पत्र लिए हुए हैं जिन पे हमने राम नाम लिखा हुआ है। आरती संग्रह है जिसमें कि सभी आरतियाँ हैं और ये हमने सारी चीज़ें ले ली है। पुष्प है और रोली, मोली, लौंग, कपूर, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली है। तो ये एक चौकी ले ली है। चौकी को हम स्वच्छ कर लेंगे। यहाँ पर चौकी पे हमने रेड कलर का वस्त्र बिछाया हुआ है। तो यहाँ पर चौकी पर मैंने राम दरबार की फ़ोटो जो है ना स्थापित कर ली है। तो ये गलती से हो गई। तो यहाँ पर पहले मुझे चावल का आसन देना है, चावल से भगवान जी को, जो कि हमारे अक्षत चावल होने चाहिए। हमने चौकी को एक बार फिर से स्वच्छ कर लिया, यानी कि जल छिड़क लिया है। तो ये मैंने अक्षत लिए हैं। यहाँ पर मैं इनसे दूंगी आसन भगवान जी को। तो आसन देने के बाद में यहाँ पर विराजित करनी है मुझे राम दरबार की फ़ोटो। अगर राम दरबार की फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास हनुमान जी का विग्रह है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर गणपति भगवान जी और हनुमान जी सभी, तो ये मेरे गणपति भगवान जी हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें विराजित कर लिया है। तो हाँ, आप सभी जानते हो कि हमारे सबसे कोई भी छोटी बड़ी कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले हमारे गणपति भगवान जी की पूजा की जाती है। तो ये हमारे हनुमान जी हो गए हैं। इनका विग्रह बहुत छोटा है। तो एक बार मैं इनको स्नान करा देती हूँ स्वच्छ जल से। तो इनको स्नान करा दिया है और यहाँ पर अब मुझे इन्हें देखो चढ़ाना है। कलावा है जो कि मैंने वस्त्र रूपी अर्पण इनको किया है और ये फूलों की माला है। तो ये मुझे राम दरबार को पहनानी थी। तो गाइस, बात भी करते रहेंगे और यहाँ पर हमारी पूजा विधि भी होती रहेगी। क्या क्या सामग्री चाहिए। तो मंगलवार का जो व्रत होता है ना, बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि विघ्नहर्ता हमारे गणपति भगवान जी यहाँ पर विराजित हैं, उनकी भी पूजा हो गई है। और हमारे हनुमान जी यहाँ पर जो कि वीर बजरंग के नाम से भी जाने जाते हैं। और हनुमान जी की पूजा बहुत विशेष होती है, बहुत महत्व रखती है। जो भी स्त्री पुरुष, अधिकतर तो पुरुष ही मंगलवार का व्रत करते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनको स्त्री स्पर्श नहीं करती है। लेकिन थोड़ी बहुत पूजा तो कर लेती है दूर से ही रह करके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगी चंदन। तो रेड चंदन मैं अपने गणपति भगवान जी को लगाऊंगी, राम और सीता माता को लगाऊंगी, लक्ष्मण जी को लगाऊंगी। यहाँ पर इसमें हनुमान जी भी हैं, उनको भी लगाऊंगी। और ये जो है ना संतरी कलर का चंदन है, तो ये मैं अपने हनुमान जी को सर्वप्रथम उनके चरणों में लगाऊंगी, फिर उनके मस्तक पर लगाऊंगी। तो स्त्री सिर्फ चरण स्पर्श कर सकती है हनुमान जी के, बाकी नहीं करती हैं। तो अब मुझे करने हैं फूल अर्पण। तो रेड फूल होता है ना, गुलाब, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो रेड गुलाब ज़रूर से अर्पण कीजिए। और यहाँ पर ये कुछ येलो कलर के, पीले कलर के भी फूल हैं। तो पुष्प बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही मान्य होते हैं, सभी पूजाओं में विशेष होते हैं। तो कहीं कहीं पर हिंदी यूज़ हो रही है, कहीं कहीं पे इंग्लिश यूज़ हो रही है, कहीं पे बिल्कुल शुद्ध हिंदी हो रही है।
तो इस चीज़ को माइंड मत करना। तो यहाँ पर मैं जल का लोटा स्थापित कर लूँगी। इनको भी मैंने अक्षत से स्थापित किया, यानी कि विराजित किया है। तो सर्वप्रथम हमारी पूजा का जो साक्षी होता है हमारा दीपक होता है, तो मैं दीपक को यहाँ पर रोली से तिलक करूँगी सबसे पहले और फिर फूल चढ़ाऊँगी। तो हम दिया जला लेते हैं, उसके बाद हमें बाकी की पूजा करनी है। तो मंगलवार का जो व्रत होता है ना, कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, बड़ी से बड़ा कोई भी कार्य हो, उसे बोल करके रखा जाता है। तो ये 21 व्रत भी किए जाते हैं, 7 व्रत भी किए जाते हैं, अधिकतर अच्छे रहते हैं 21 व्रत। अगर हम 21 व्रत करते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इस तरह से मंगलवार की पूजा हम कर लेते हैं। इस व्रत में सब्र और सुख का विशेष, रक्त विकार, अन्य राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत बहुत उत्तम माना जाता है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ के का ही भोजन करना चाहिए, यानी कि मीठा भोजन करना चाहिए, नमक रहित, नमक नहीं खाना चाहिए और दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। रात में कर लो या फिर दिन में कर लो, एक बार का ही विधान है, ठीक रहता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत में मनुष्य के समस्त रोग दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। व्रत की पूजन के समय लाल पुष्प को जरूर से जरूर चढ़ाएं और स्वयं से लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा भी सुननी बहुत ही ज़रूरी होती है, आने वाली होती है, जो कि सुननी चाहिए। तो मंगलवार की व्रत कथा मैं दूसरी वीडियो में डालूँगी, यानी कि पहले मैं घर पे वीडियो बना के लाती हूँ, फिर घर में आकर के वॉइस ओवर करती हूँ। तो उसके बाद पहले पूजा विधि होती है, पूजा सामग्री होती है, उसके बाद में हम आरती और कथा भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो गाइस देखिए, मंगलवार का ना व्रत बहुत ही उत्तम, बहुत ही विशेष माना जाता है, यानी कि जितनी भी बाधाएं हैं सभी को हमारे हनुमान जी हार लेते हैं और हम पूरी पूजा करते रहेंगे। श्री राम के नाम का जाप हम निरंतर करते रहेंगे, माता सीता के नाम का जाप हम निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी राम के नाम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्तों पे राम नाम लिखकर भगवान जी को अर्पण किए हैं और ये यहाँ पर मैंने इनको दक्षिणा भी चढ़ाई है, क्योंकि दक्षिणा इतनी ही विशेष होती है जितना कि भोग और सारी पूजाएं होती है। तो चाहे कहते हैं ना कि दक्षिणा में कुछ भी हो, 10-5 जो भी आपके सामर्थ्य में आता है, लेकिन दक्षिणा जरूर से चढ़ाइए। ये दक्षिणा आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद होता है, या फिर इन्हें यानी कि भगवान जी की भोग पूजा सामग्री कुछ भी ला सकते हैं। तो जो दक्षिणा होती है वो विशेष होती है। ये आरती संग्रह है, इसमें आरतियाँ हैं और हनुमान चालीसा है। तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ बहुत ही विशेष माना जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो हर किसी के पास फ़ोन होते हैं, तो फ़ोन में चलाकर भी आप लोग सुन सकते हो। तो हमारे जो बजरंग बली जी हैं उनकी कथाएं बहुत ही विशेष होती हैं। तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर से कीजिए और राम नाम की स्तुति भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो हमारे राम जी की पूजा बहुत विशेष होती है और हनुमान जी को बहुत पसंद होती है। अगर रामचंद्र जी खुश हो गए तो हनुमान जी स्वयं खुश हो जाएंगे। ये एक मन का 108 है, इसका जो हम पाठ करते हैं निरंतर, यानी कि 8 दिन तक अगर हम इसका पाठ करेंगे तो इसका विशेष फल आपको देखने को मिलेगा। यूँ कहिए कि चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर हनुमान चालीसा है, राम स्तुति है और श्लोक है, जो दोहे हैं ना 108 है। तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आप कोई भी मनोकामना रख करके 8 दिन का इसका पाठ करके देखिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम हनुमान जी को भोग लगाएंगे, उनसे निम्र निवेदन करेंगे कि हे भगवान जी आइए भोग लगाइए। मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, भुलक्कड़ हूँ, सभी कमियाँ मुझ में हैं और जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करना, ऐसी प्रार्थना हनुमान जी के समक्ष करना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो फ्रेंड्स और फैमिली के